इब्तदा में इराकी शहरियों ने सद्दाम हुसैन का मुजस्समा गिराने की कोशिश की, लेकिन वो उसे गिराने में नाकाम रहे। आखिरकार अमरीकी फौजियों ने एक बख्तरबंद फौजी गाड़ी की मदद से ये मुजस्समा ज़मींबोज़ किया। ये लम्हा इराक में रजीम चेंज की अलामत बना। मुजस्समा गिरने के 3 हफ्ते बाद अमरीका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैलिफोर्निया के साहिल पर लंगर अंदाज एक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर नमूदार हुए। उनके पीछे एक बैनर आवेजा था जिस पर लिखा था कि मिशन कामयाब रहा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। इसने तबाही का ऐसा रास्ता हमवार किया कि तखमीनों के मुताबिक 2003 से 2011 के दरमियान इराक में जंग के बायस 4,61,000 अफराद हलाक हुए। इस जंग में $3 ट्रिलियन की लागत आई। इस जंग ने मशरिक वस्ता का नक्शा बदल दिया। आज अमरीका खिते में एक और ऐसी कार्रवाई में मसरूफ है जिसे बहुत से लोग वॉर ऑफ चॉइस करार दे रहे हैं। इस बार ये जंग इराक के पड़ोसी ईरान के खिलाफ है। ट्रंप इंतजामिया के कई अराकीन की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करना, इसे जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना, रजीम चेंज के जरिए एक ज्यादा लचकदार रियासत कायम करना और हुकूमती क्रैकडाउन से मुतासरा अवाम की हिमायत करना। खुद ट्रंप कभी एक जवाब की तरफ झुकते हैं और कभी दूसरे की तरफ। इराक और ईरान दो बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन क्या इनसे कोई सबक सीखा जा सकता है? अभी तक इस बात का कोई वाज़ेह इशारा नहीं कि अमरीका क्या तब्दीली लाना चाहता है। मौजूदा जंग अमरीका के इत्तेहादियों खुसूसन बरतानिया और खलीजी ममालिक जो ईरानी हमलों का निशाना बने हैं को अपनी हकीकी सलामती के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। जंग शुरू करने वालों के लिए अंदरूनी सियासी असरात खासतौर पर सदर ट्रंप के लिए भी गैर मुतवक्के हो सकते हैं, क्योंकि मुआशी नुकसान के असरात ऐसे तरीकों से फैल रहे हैं जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी। इब्तदा में इराकी शहरियों ने सद्दाम हुसैन का मुजस्समा गिराने की कोशिश की, लेकिन वो उसे गिराने में नाकाम रहे। आखिरकार अमरीकी फौजियों ने एक बख्तरबंद फौजी गाड़ी की मदद से ये मुजस्समा ज़मींबोज़ किया। ये लम्हा इराक में रजीम चेंज की अलामत बना। मुजस्समा गिरने के 3 हफ्ते बाद अमरीका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैलिफोर्निया के साहिल पर लंगर अंदाज एक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर नमूदार हुए। उनके पीछे एक बैनर आवेजा था जिस पर लिखा था कि मिशन कामयाब रहा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। इसने तबाही का ऐसा रास्ता हमवार किया कि तखमीनों के मुताबिक 2003 से 2011 के दरमियान इराक में जंग के बायस 4,61,000 अफराद हलाक हुए। इस जंग में $3 ट्रिलियन की लागत आई। इस जंग ने मशरिक वस्ता का नक्शा बदल दिया। आज अमरीका खिते में एक और ऐसी कार्रवाई में मसरूफ है जिसे बहुत से लोग वॉर ऑफ चॉइस करार दे रहे हैं। इस बार ये जंग इराक के पड़ोसी ईरान के खिलाफ है। ट्रंप इंतजामिया के कई अराकीन की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करना, इसे जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना, रजीम चेंज के जरिए एक ज्यादा लचकदार रियासत कायम करना और हुकूमती क्रैकडाउन से मुतासरा अवाम की हिमायत करना। खुद ट्रंप कभी एक जवाब की तरफ झुकते हैं और कभी दूसरे की तरफ। इराक और ईरान दो बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन क्या इनसे कोई सबक सीखा जा सकता है? अभी तक इस बात का कोई वाज़ेह इशारा नहीं कि अमरीका क्या तब्दीली लाना चाहता है। मौजूदा जंग अमरीका के इत्तेहादियों खुसूसन बरतानिया और खलीजी ममालिक जो ईरानी हमलों का निशाना बने हैं को अपनी हकीकी सलामती के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। जंग शुरू करने वालों के लिए अंदरूनी सियासी असरात खासतौर पर सदर ट्रंप के लिए भी गैर मुतवक्के हो सकते हैं, क्योंकि मुआशी नुकसान के असरात ऐसे तरीकों से फैल रहे हैं जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी।